जो आयु संबंधित जो प्रश्न है, एज बेस्ड जो क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप में है। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंट टाइप में इन द सेंस क्या है, इसमें एन का वैल्यू हमसे पूछ दिया है। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन एन का जो वैल्यू पूछ दिया है, तो आपको मैं पहले नहीं कराया हूँ, तो आज मैं आपको करा दे रहा हूँ। ठीक है, किस तरह से इस क्वेश्चन को आपको करना है। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन है, राम राहुल से 20 वर्ष बड़ा है। एन वर्ष पूर्व राम की आयु राहुल की आयु का 3 गुना था, तो अब से 2 वर्ष बाद इन दोनों की आयु का अनुपात 15 और 11 के अनुपात में हो जाएगा। तो एन का मान क्या होगा, हमसे ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो हमसे बोला जा रहा है कि इसमें एन वर्ष पूर्व की कहानी बोल रहा है, तो एन वर्ष पूर्व है तो हम पूर्व को माइनस साइन से इंडिकेट कर दे रहे हैं, है ना। तो मेरे पास दो लोग हैं, एक राम है, ठीक है, और दूसरा कौन है, राहुल है। ओके, राम एंड राहुल। तो इनकी जो आयु का अनुपात क्या बनेगा, यानी कि राम जो है राहुल से 3 गुना है ना। राम क्या है, राहुल से 3 गुना है, तो 3 और 1 के अनुपात में जा रहा है। एन वर्ष पूर्व। अब 2n वर्ष के बाद, तो 2n वर्ष के बाद की जब कहानी है, तो जब बाद की कहानी हो तो उसको हम कैसे इंडिकेट कर देते हैं, तो प्लस से इंडिकेट कर देते हैं। ठीक है, तो इनकी आयु का अनुपात क्या हो रहा है, तो ये 15 और 11 के अनुपात में जा रहा है 2n वर्ष के बाद। ठीक है, अब यहाँ पे हम देख लेते हैं यहाँ पे कितने यूनिट का अंतर जा रहा है। यहाँ पे अंतर हम देख रहे हैं, यहाँ पे अंतर 2 यूनिट का बन रहा है ना। कितने यूनिट का बन रहा है, 2 यूनिट का बन रहा है। यहाँ अंतर जब हम देख रहे हैं, तो यहाँ अंतर हम देख रहे हैं कि यहाँ 4 यूनिट का अंतर बन रहा है ना। तो ऐसा तो भाई काम नहीं चलेगा, यहाँ 2 यूनिट का, यहाँ 4 यूनिट का, ये बिल्कुल नहीं चलेगा, है ना। क्योंकि अंतर जो होना चाहिए, जो यहाँ होना चाहिए वही यहाँ भी होना चाहिए, है ना। तो हम क्या करेंगे, दोनों को हम बराबर अंतर में लाएंगे। तो ये 2 को हम 4 बनाने के लिए क्या करेंगे, 2 को 2 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा, ये 4 बन जाएगा। अब गैपिंग क्या हो गया, अब ये भी 4 यूनिट का है, ये भी 4 यूनिट का हो गया। लेकिन जब इसको आप 2 से मल्टीप्लाई किए हो, तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना देगा आपको, तो 6 होगा। इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो क्या देगा, ये 2 दे देगा। अब देखो, आप चेक करो डिफरेंस, ये 6 यूनिट, ये 2 यूनिट, तो अंतर क्या बन जाएगा, 4 यूनिट का। और यहाँ पे ऑलरेडी 4 यूनिट का है। ठीक है, तो इसका काम हो गया। अब क्या करना है, अब बोला जा रहा है कि राम और राहुल से 20 वर्ष बड़ा है ना। यानी कि राम और राहुल की आयु के बीच का जो अंतर है वो क्या है, वो 20 वर्ष है ना। राम और राहुल के बीच की आयु का अंतर क्या है, 20 वर्ष है। तो हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं या यहाँ से भी निकाल सकते हैं, क्योंकि अब तो कहीं से भी निकाल सकते हैं, क्योंकि दोनों जगह जो डिफरेंस था बराबर हो गया। यहाँ भी 4 यूनिट, यहाँ भी 4 यूनिट, तो हम इसी को लेके चल रहे हैं, है ना। ये 6 यूनिट है, ये 2 यूनिट है, तो डिफरेंस कितना, अंतर कितने यूनिट का है, 6 में से 2 माइनस करोगे तो 4 यूनिट का होगा, है ना। कितना का है, ये 4 यूनिट का है। तो 4 यूनिट का मतलब क्या हो गया, 4 यूनिट का मतलब हो गया 20 वर्ष हो गया, है ना। 4 यूनिट का मतलब 20 वर्ष हो गया। 4 यूनिट का मतलब 20 वर्ष हो गया, क्योंकि दोनों के बीच का अंतर क्या है, आयु का 20 वर्ष है। और यहाँ पे अंतर क्या बन रहा है, 2 में 6 माइनस 2 करोगे तो 4 यूनिट बनेगा। तो 1 यूनिट क्या हो जाएगा, 1 यूनिट हो गया 5 वर्ष हो गया, है ना। 1 यूनिट क्या बन गया आपका, 5 वर्ष बन गया। ओके, अब क्या करना है, अब पूछ रहा है इसमें n का मान क्या होगा, है ना। n का मान क्या होगा, तो पहले n का मान निकालने के पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसको एजेस में लाना होगा। तो 1 यूनिट 5 वर्ष है, तो ये 6 यूनिट है, तो 6 को 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या बन जाएगा, ये 30 वर्ष बन जाएगा, है ना। ये क्या बन जाएगा आपका, 30 वर्ष बन जाएगा। उसी तरह इसको आप क्या करोगे, 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 1 यूनिट 5 वर्ष, तो 15 यूनिट क्या हो जाएगा, तो 15 यूनिट 75 वर्ष हो जाएगा। ओके, तो यहाँ 30 वर्ष है और यहाँ क्या है, ये 75 वर्ष है। तो इन दोनों के बीच का अंतर क्या है, तो इन दोनों के बीच का अंतर जो जा रहा है वो कितने साल का जा रहा है, तो ये 45 साल का जा रहा है। कितने साल का जा रहा है, तो 45 साल का जा रहा है ना। तो यहाँ देख लो, यहाँ n वर्ष पूर्व की कहानी है और ये 2n वर्ष के बाद की कहानी है। तो गैपिंग कितने यूनिट का यहाँ है, यहाँ हम देख लेंगे। तो गैपिंग कितने यूनिट का बन रहा है, तो ये n प्लस 2n कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे माइनस से कोई मतलब नहीं हो जाएगा हमें, ये सिर्फ एक इंडिकेशन साइन है ना। यानी कि 3n यूनिट का ये अंतर है। ओके, तो 3n यूनिट का अंतर है। यहाँ पे अंतर क्या है, यहाँ पे वर्ष में दिया हुआ, ये 45 वर्ष है ना। ये क्या है, ये आपका 45 वर्ष है। और ये क्या है, ये यूनिट में दिया हुआ है। तो 3 से 45 कैंसिल हो जाएगा कितने बार में, तो
15 बार में हो जाएगा, यानी कि n का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3n इक्वल टू 15, सॉरी 45, तो n इक्वल टू क्या आ रहा है, n इक्वल टू 45, बस कैंसिल हो गया तो 15 वर्ष हो जाएगा। तो हमसे क्या पूछा जा रहा है, हमसे n का मान पूछा जा रहा है, तो n क्या हो जाएगा, n हो जाएगा 45 वर्ष, n इक्वल टू 15 वर्ष, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो इस तरह से आपको इस क्वेश्चन को करना है, ज़्यादा कुछ नहीं था इसमें, सिर्फ n दिया हुआ था, सिर्फ वही डिफरेंस था, कंसेप्ट वही था, लॉजिक वही था जो मैंने पहले आपको बता रखा है। ओके।